नमस्कार, मैं सुष्मिता तिवारी। स्वागत है आपका। आज हम आपको दिल्ली की एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिससे शायद ही आप वाकिफ हों। मुगलिया सल्तनत के आखिर के दौर में दो ऐसे सेनापति हुए जो रहते उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में थे, लेकिन वहीं से दिल्ली को अपने इशारों पर नचाते थे। जी हाँ, मुजफ्फरनगर का एक छोटा सा कस्बा है जानसठ। इस जगह की खासियत ये है कि इसने एक दो नहीं बल्कि करीब 15 सालों तक ताकतवर मुगलिया सल्तनत पर राज किया। इस बड़े साम्राज्य को अपनी अंगुलियों पर नचाया, जो चाहा वो किया। इस कस्बे में दो भाई थे जो उन दिनों इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें किंग मेकर कहा जाता था। दिल्ली की सल्तनत पर गद्दी पर कौन बैठेगा, वो कैसे राज करेगा, ये तय करने का काम वो करते थे। उन भाइयों को सैयद ब्रदर्स कहा जाता है। उनका दावा था कि वो पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा के पारिवारिक वंश से ताल्लुक रखते थे। उन भाइयों की निशानियां अब भी जानसठ और इसके आसपास फैली हुई हैं। उनके कहानी किस्से आज भी मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सैयद ब्रदर्स अपनी जूती को दिल्ली दरबार में रखकर जानसठ से राजकाज चलाते थे। ये सिलसिला करीब 1.5 दशक तक चला था। इसके बाद ये भाई कमज़ोर पड़ने लगे। उनके खिलाफ होने वाली साजिशें कामयाब होने लगी। फिर एक दिन वो वाकई साजिश का शिकार हो गए। एक की हत्या कर दी गई तो दूसरे को जहर देकर मार दिया गया। उस जमाने में मुगलिया सल्तनत का छोटा बड़ा अधिकारी इन सैयद ब्रदर्स के बुलाने पर जानसठ भागे चले आते थे। उन्हें खुश करने में लगे रहते थे। जानसठ में अब भी इन भाइयों की शान शौकत की निशानियां रंग महल, मोती महल, शीश महल खड़े हैं। ये अब भी शानदार और भव्य हैं। जब सैयद ब्रदर बेगमों और दरबारियों के साथ अपनी ताकतवर सेना के साथ यहाँ रहते रहे होंगे तो रंग महल की रंगीनियों की और भव्यता वाकई गजब रही होगी। सैयद ब्रदर्स मुगल सेना की ताकतवर टुकड़ियों के सेनापति थे। इन दोनों भाइयों के नाम सैयद अब्दुल्ला खान बरहा और सैयद हुसैन अली खान बरहा थे। ये दोनों मुगल सेना के उन टुकड़ियों के सेनापति थे जो न केवल सबसे बड़ी थी बल्कि शास्त्रों और लाव लश्कर के लिहाज से भी विशाल थी। इन दोनों भाइयों में एक को बाद में पटना और इलाहाबाद का डिप्टी गवर्नर भी नियुक्त किया गया। तब दिल्ली सल्तनत में वो किंग मेकर बन गए थे। 18वीं सदी में औरंगजेब के निधन के बाद इन भाइयों का रुतबा दिल्ली सल्तनत में बढ़ना शुरू हुआ। उथल पुथल के बीच वो किंग मेकर बन गए। मुगलिया सल्तनत के वारिसों में गद्दी पर बैठने की होड़ थी। भाई गद्दी के लिए भाई का खून बहाने का प्यासा था। साजिशों का दौर था। ऐसे में सैयद ब्रदर्स जिस पर हाथ रख देते थे वही सल्तनत का बादशाह बनकर गद्दी पर बैठ जाता था। ये बात अलग थी कि उस दौरान उन्होंने किसी को भी 2-3 साल से ज़्यादा गद्दी पर नहीं बैठने दिया। किसी की हत्या हो जाती थी या वो बीमारी से मर जाता था। अगले 13 सालों में उन्होंने 6 से 7 वारिसों को गद्दी पर बैठाया और उतारा। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनका विरोध कर सके, क्योंकि ताकत में वो उन दोनों सबसे आगे थे। अगर कोई उनका विरोध करता तो उसे रास्ते से हटते देर नहीं लगती थी। 1719 में जब सैयद ब्रदर्स ने मोहम्मद शाह को शासक बनवाया तो उसे भी वो अपनी कठपुतली ही बनाना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद शाह ने उनकी मनमर्जी से चलने से इनकार कर दिया। ये वो दौर भी था जब मुगलिया सल्तनत के सारे अहम फैसले जानसठ के रंग महल में होते थे। दिल्ली का दरबार एक पैर पर इन भाइयों की सेवा में हाजिर रहता था। बाद में जब इन भाइयों से नाराज दरबार की टुकड़ी और ईरानी धर्मगुरुओं ने बादशाह को उनके खिलाफ भड़काना शुरू किया तो विरोधी एकजुट होने लगे। नतीजन सैयद खुद साजिश का शिकार हो गए। एक भाई की 1720 में हत्या हो गई। इसके 2 साल के भीतर दूसरे भाई को जहर दे दिया गया। निशानियां आज भी बिखरी हुई हैं। जानसठ में आज भी इन दोनों भाइयों की तमाम निशानियां मौजूद हैं जो उनके भव्य अतीत और वैभव की कहानियां कहती हैं। हैरान भी करती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इतना छोटा सा कस्बा कैसे एक ज़माने में इतनी महत्वपूर्ण जगह बन गया था। ऐसी ही अनसुनी सच्चाई की तह तक हम आपको ले जाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तहकीकात न्यूज़। नमस्कार। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं और खबरों को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।